Good morning, my dear students, my friends, and my member. Today, I will discuss about the solid state part second of class 12th for IIT, NEET, and other competitive exam. You know very well, solid state is a main important part of a chemistry because of all types of numericals, all types of calculation is present in this chapter. So now let's start. Before class, I will discuss about the types of cubic cell and what is cubic cell and what is solid and what is solid state. But in this lesson, I will discuss about the number of atoms present in the unit cell, number of packing molecules present in a cubic cell, define the packing efficiency, define the definition of packing, relations between the radius of the sphere and edges length. So I will start. Okay, मेरे सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप मैं आई होप सभी आप अच्छे होंगे। घर में रहिएगा, सतर्क रहिएगा और वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स और पॉइंट्स प्रेजेंट इन अ क्यूबिक सेल। फर्स्ट हेडिंग इज़ व्हाट? सिंपल क्यूबिक सेल। शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं एससीसी। ये एक हम लोग इसमें अलग अलग टाइप से हम लोग ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि एक घनी संरचना में कितने नंबर ऑफ़ अणु के होते हैं, कितने उसमें बिंदु होंगे, या बिंदुओं को हम लोग जालक बिंदु भी कहते हैं। जैसे जालक आप लोग जानते हो एक संरचना होती है और जिन बिंदुओं से मिलकर एक संरचना बनती है उनको जालक बिंदु कहते हैं, और जिस बिंदु से ये संरचना बनती है उस बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। तो पॉइंट्स जालक बिंदु हम बोल सकते हैं। तो एक मैंने फर्स्ट हेडिंग लिया सिंपल क्यूबिक सेल, शॉर्ट में बोलते हैं एससीसी, हिंदी में बोलते हैं सरल घनीय संरचना। इसमें मैंने एक क्यूबिक सेल बनाया। हर एक एक कोने पे मैंने एटम, अणु, परमाणु और आयन को मैंने रख दिया। इन तीनों में से कोई भी एक, तीनों एक साथ में। अब आप जानते हो कि यहाँ पर अणु में बिंदु कितने होंगे? 8 होंगे। या आप ये बोल सकते हो अणु, परमाणु या आयन की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। दोनों इक्वलाइज हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ इस टॉपिक पे, इसमें जो एक पॉइंट आएगा, अलग अलग टीचर अलग अलग विचार करते हैं इस पर। कोई अलग तरीके से समझाता है, कोई अलग तरीके से समझाता है, लेकिन इसी पॉइंट पे बच्चा आके कंफ्यूज हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि यार हम लोग समझे कैसे, हम लोग पढ़े कैसे कि 1/8 कहाँ पे होता है, 7/8 कहाँ चला जाता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ईजी वे में इसको अंडरस्टैंड कराऊंगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही आप अच्छे से कंक्लूज़न निकाल पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा प्लीज़। तो देखिए, अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं, इस क्यूबिक सेल में, इस घनी संरचना में मुझे अणुओं की संख्या निकालनी है, पूरे अणुओं की संख्या, कि अणुओं की संख्या इसमें कितनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेयर को कट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए गोला होता है, जैसे ये गोला है, मैंने यहाँ पे गोला बनाया, जैसे ये गोला बना दिया। अगर मैं इसको कट कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, तो कट करूँगा, मैंने माना कि जो इसका हाफ पोर्शन है वो तो बाहर हो गया, और ये जो नीचे वाला हाफ पोर्शन है वो क्या बचेगा? अंदर बचेगा कि नहीं बचेगा आफ्टर कटिंग? तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, जब मैं इस लेयर को कट करता हूँ, ऊपर नीचे को, साइड को, आगे पीछे को, तो जो कॉर्नर्स पे जो एटम मॉलिक्यूल या जो भी आयंस होता है उसका 1/8 पोर्शन तो अंदर बचता है, लेकिन 7/8 पोर्शन कहाँ चला जाता है? आउट, रिमूव। जैसा कि मैंने लिखा है 7/8 पार्ट इज़ रिमूव, 1/8 पार्ट इज़ प्रेजेंट एट द कॉर्नर। अंडरस्टैंड? तो नंबर ऑफ़ एटम कितने हो जाते हैं? ऐसे कितने कॉर्नर हैं यहाँ पे? 8 कॉर्नर है। अब 8 कॉर्नर्स पे जब लेयर को हम लोग कट करेंगे, तो कट करने पर आफ्टर कटिंग क्या होता है, कितना पार्ट बचेगा? 1/8 पार्ट बचेगा। लेकिन 8 कॉर्नर का टोटल कितना पार्ट बचेगा? 8 इंटू 1/8। नहीं समझ में आया? 8 कॉर्नर, ये आप देख पा रहे हैं 8 कॉर्नर है। 8 1 से स्टार्ट किया, काउंटिंग करेंगे 8 कॉर्नर, एक का 1/8 है तो 8 का कितना होगा? 8 इंटू 1/8। तो नंबर ऑफ एटम किस में कितने होते हैं? सिंपल क्यूबिक सेल में, सरल घनी संरचना में 1 होता है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको शॉर्ट में एफसीसी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं फलक केंद्रित घनी संरचना हिंदी में। यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं टोटल एटम, मॉलिक्यूल, आयन, या टोटल अणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या, आयनों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? जो बिंदु होता है, जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट होता है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? कोनों पर कितने एटम, अणु, परमाणु या आयन हैं, प्लस फलक के केंद्र पर कितने अणु, परमाणु या आयन हैं। तो सबको काउंट करके हम लोग टोटल निकालते हैं। तो कॉर्नर आप लोग देख पा रहे हैं,
जैसे कि आप लोग कॉर्नर देख पा रहे हैं, कॉर्नर मतलब कोने प्लस फलक केंद्र। तो कॉर्नर कितने हैं? 8, टोटल 8 कॉर्नर हैं, और फलक केंद्र कितने हैं यहाँ पे? 6। तो टोटल कितना हो गया? 14। 14 यहाँ पे आयन मॉलिक्यूल और लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु हो जाएंगे। अगर इसमें निकालें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा आफ्टर कटिंग के बाद, कटने के बाद टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा? तो वही कॉर्नर का 1/8 बचेगा। 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर का कितना बचेगा यहाँ पे? 8 × 1/8 प्लस 6 फलक के केंद्र हैं। जैसे एक लेयर को काटा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ समझाया था, ये देखिए ध्यान से देखना कि मान लीजिए ये वाला जो गोला है, स्फीयर है, या जो ये फलक के केंद्र पर है। अब एक लेयर को काटेंगे तो आधा जो फलक के केंद्र पर गोला होता है वो आधा बाहर जाता है, आधा अंदर आता है। तो सेम यहाँ पे देखिए ध्यान से, 6 फलक है, 6 इंटू आधा इसका बचा, आधा इसका बचा, आधा मतलब 6 फलक का 6 अंदर बसता है, आधा अंदर बसता है। तो 6 फलक का कितना हो गया? 6 × 1/2। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, 7 पार्ट ऑफ स्फीयर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम कॉर्नर, बट 1/8 पार्ट इज स्फीयर इज़ फिक्स। 1/2 पार्ट ऑफ स्फीयर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द फेस, बट हाफ पार्ट इज़ रिमेनिंग ऑफ द स्फीयर। मतलब ये है कि अगर हम इसको कट करते हैं तो कट करने के बाद क्या होता है, जो 7/8 पोर्शन होता है जो इस कॉर्नर के एटम मॉलिक्यूल आयन का, अणु परमाणु आयन का, जो 7/8वां भाग होता है वो तो अलग से हो जाता है, लेकिन 1/8वां भाग कहाँ रहता है? अंदर रहता है। ऐसे इसका आधा अंदर रहता है, आधा बाहर जाता है। इज़ इट क्लियर? अंडरस्टैंड। तो आई होप आप लोग सिंपल क्यूबिक सेल, ये सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में ये पूरा आप समझ में आ गया होगा। अंडरस्टैंड। और फलक केंद्रित का ये आपको समझ में आ गया होगा। इज़ इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा, हेडिंग क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अंतः केंद्रित घनी संरचना, शॉर्ट में BCC। अंतः केंद्रित में क्या होता है? आप जानते हो नॉर्मली घन के कोने तो होंगे ही होंगे, प्लस एक जो जालक बिंदु होता है, या स्फीयर या गोला बोल सकते हो, वो बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे होता है। अरे भाई एक बात समझो आप, जैसे कमरा ले लो और बीच में आप झालर ला के उसमें टांग दो, लटका दो, तो वो क्या होगा? कमरे के बीच में होगा कि नहीं होगा? तो बस सिंपल ऐसी ये है। यहाँ पे कॉर्नर पे तो अणु परमाणु आयन है नहीं, और बीच में एक आपका है ही है यहाँ पे ये वाला गोला। ठीक है, अब हम यहाँ लेयर को जो कट कर रहे हैं वो सरफेस से कर रहे हैं। मैंने बोला नॉट इनसाइडली बट आउटसाइडली। आर यू गेट इट? यू नो वेरी वेल। तो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु कितने होंगे? सिंपल, कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे कितना है वो चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। तो कॉर्नर पे कितना होगा? 8, प्लस बॉडी के सेंटर में कितना होगा? 1। तो 8 + 1 9। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो गया यहाँ पे? 8 × 1/8 प्लस 1। 1 + 1 कितना हो गया? 2। सिंपल भाई, लेयर को काट रहे हैं तो 8 कॉर्नर हैं, और एक कॉर्नर का 1/8 पोर्शन अंदर है, तो 8 × 1/8 प्लस एक इनसाइडली बॉडी है, तो इसको तो कट नहीं कर रहे क्योंकि लेयर वाइज कट कर रहे हैं। तो 8 × 1/8 प्लस 1, 1 + 1 = 2। ठीक है, बोलो ना, इन द बॉडी सेंटर नो वन पार्ट ऑफ स्फीयर इज रिमूव। आर यू गेट इट और नॉट? यू नो वेरी वेल। हाउ कैन वी डिफाइन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल? माई क्वेश्चन इज दैट, एंड हाउ कैन वी डिफाइन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एंड हाउ कैन वी डिफाइन द सिंपल क्यूबिक सेल? तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसको लिखना है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसको अंडरस्टैंड रखना है, बस वीडियो देखने के बाद। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग आते हैं पैकिंग क्या होती है। पैकिंग आप लोग जानते हो, पैकिंग क्या? पैकिंग किसको बोलते हैं हम लोग? आप लोग मार्केट जाते हो, अरे भाई आपके भाई का बर्थडे हो, या आपके पेरेंट्स का बर्थडे हो, या किसी और का बर्थडे हो, वो आप जानते हो किसका हो सकता है, तो आप कहते हो भैया इसको अच्छी तरह पैक कर दो। अरे भैया पैक क्यों करा रहे हो? पहले से डिब्बे में तो आप लोग पैक क्यों करा रहे हो? क्यों करा रहे हो पैक, बता सकते हो? अरे सर हम पैक कराते हैं, उसको अच्छा लगे, डिज़ाइन दे, इसलिए हम लोग पैक कराते हैं ना। पैक इसलिए कराते हैं क्योंकि सभी पैक कराते हैं। अब विदाउट पैकिंग के हम लोग जाएंगे तो क्या होगा? इंसल्ट होगी। नो, पैकिंग का मतलब क्या होता है? क्लोजली पैक हो जाता है वो, इनसाइड का हमें कुछ दिखता नहीं है कि भाई ये क्या लेके आया है। तो ऐसी इसी में इस चैप्टर के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी इज़ व्हाट? पावर, आउटपुट अपॉन इनपुट। यू नो वेरी वेल, एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द, इट इज़ द रेशियो ऑफ द output to input, and we can calculate in a percentage, then we can multiply 100 in the ratio of output and input. Understand? So now let's start. What is packing? तो ध्यान से देखिएगा, what is packing? In a crystal structure, constituents particles is connected with each other and
made a different types of geometry. So this closed pack structure is called packing और packed structure. समझ में आया? मतलब कोई भी अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे पार्टिकल्स, वो आपस में क्या होते हैं, क्लोज, मतलब बिल्कुल घनिष्ठ चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद क्या करते हैं, वो अलग अलग ज्योमेट्री ज्यामिति कहते हैं ना, स्थापित करते हैं। तो स्थापित करने के बाद क्या होता है कि यार एक मतलब एक ऐसी संरचना बन जाती है अलग अलग तरह की। बनती कि नहीं बनती है? जैसे आप लड्डू बनाते हो, बर्फ़ी बनाओगे काजू की, रेक्टेंगुलर बनेगी। लड्डू बनाओगे, गोल बनेगा। अरे हाँ, सही है कि नहीं है भैया? सोन पापड़ी बनाओगी, रेक्टेंगुलर बनेगा। तो अलग अलग तरह की बनती है कि नहीं बनती है? तो वो कैसे बनती है? क्लोजली पैक हो जाते हैं, उसके बाद अलग अलग ज्योमेट्री बनती है। तो इसी को हम लोग पैकिंग बोलते हैं, पैक्ड स्ट्रक्चर। इफ़िशियंसी क्या होती है? इफ़िशियंसी इज़ वॉट पावर, मतलब उस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, एटम, अणु, परमाणु या जो आयन हैं, वो कितनी ताकत से, कितनी कैपेसिटी से एक ज्यामिति को स्थापित कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। फार्मूला मैंने बहुत ही इजी इसमें बताया है, आप लोग बुक्स में देखोगे बहुत टफ दे रखा है। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ मैथ्स वालों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। अरे नहीं भाई, बायो वाले भी जानते हैं, मैं मजाक कर रहा था। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। 100 क्यों? परसेंटेज में। तो इसमें टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब क्यूबिक सेल में जैसे ये क्यूबिक सेल है, तो इसमें टोटल मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक सेल। क्यूबिक सेल मतलब ऑक्यूपाइड करने के बाद जो क्यूब बना है उसका वॉल्यूम कितना है। तो देखते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला हो गया एफिशिएंसी निकालने का। हम लोग बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। तो कैसे निकालते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। मतलब गोलों की संख्या इंटू गोलों का आयतन अपॉन घन का आयतन इंटू 100। अब आप बोलोगे सर ऊपर तो फॉर्मूला अलग है, नीचे अलग है। नहीं बेटा, ध्यान से देखिए, क्या वर्ड लगा है? टोटल। टोटल का मतलब कुल। कुल का मतलब गोलों की संख्या, कितने गोले हैं और कितने जगहों पे वो अपना आयतन बना के बैठे हुए हैं। तो वही तो लिया मैंने, गोलों की संख्या इंटू वॉल्यूम ऑफ द गोला, मतलब गोले का आयतन, ठीक है। और यहाँ पे आता है घन का आयतन इंटू 100। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप यू नो वेरी वेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल की बात लेके चलते हैं, ठीक है, लेके चलते हैं। चलिए देखिए, ये मैंने सिंपल क्यूबिक सेल लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका 1/8 पोर्शन तो बचा, लेकिन 7/8 पोर्शन कहाँ हो गया? बाहर हो गया। मैंने आपको पहले बताया कि कॉर्नर पे इस तरह से गोले होते हैं, एक गोले के केंद्र से दूसरे गोले के केंद्र के बीच का जो सेपरेशन होता है, डिस्टेंस होता है, उसको मैं एज लेंथ बोलता हूँ। ओके, तो एज व्हाट? एज लेंथ, भुजा की लंबाई या भुजा बोल सकते हैं। आर रेडियस ऑफ द स्फीयर, गोले की त्रिज्या। टोटल नंबर ऑफ स्फीयर, सिंपल सरल घनी संरचना में कुल गोलों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ एटम मैंने बताया था 8 इंटू 1/8। कितना आया था? 1 आया था कि नहीं आया था? ठीक है। तो हम लोग इसमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले आपको भुजा और त्रिज्या के बीच में संबंध निकालना आना चाहिए। तो ये दो गोले लिए मैंने, जैसे ये दोनों गोले, ऐसे दो गोले लिए, इसके केंद्र से इसके केंद्र के बीच की दूरी स्मॉल ए ली, इसकी त्रिज्या आर, इसकी त्रिज्या आर, तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर प्लस आर 2r, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्फीयर, कितना है? 1, गोले का आयतन, स्फीयर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन ए क्यू इंटू 100। ए की जगह मैंने क्या रख दिया? 2r यहाँ रख दिया। कैलकुलेशन किया, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई? 52.4%, 52.4% ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब कि इतने प्रतिशत अणु या परमाणु या आयन एक घनी संरचना में व्यवस्थित हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता है। चाहे आंधी आ जाए, तो चाहे तूफान आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए या कोरोना का बाप आ जाए, हंता वायरस, कोई नहीं हटा सकता। लेकिन इतने तो हैं, लेकिन अनऑक्यूपाइड कितने हैं? खाली जगह कितने प्रतिशत बची उसके अंदर? वो आप लोग अच्छी तरह जानते हो। 100 में से ऑक्यूपाइड को माइनस कर दो, 47.6% इज
अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल इसके अंदर हैं, जो बेचारे भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, अब आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की, फलक केंद्रित घनी संरचना की। ठीक है, ठीक है, इसमें मैं डायग्राम पे जूम करूँगा, थोड़ा डायग्राम ध्यान से देखना। देखिए ये मैंने घन लिया, ठीक है। अब फलक केंद्रित में फेस सेंटर्ड में आप लोग जानते हो कि फलक के केंद्र पे अणु परमाणु आयन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके कोने से लेके इसके कोने को मिला के एक डायगोनल बनेगा, डायगोनल मतलब विकर्ण बनेगा, इस तरह से बनेगा। अच्छा, कोने पे जो अणु परमाणु आयन होता है वो एक गोला है, इस तरह से एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, और एक गोला ये। भाई फलक केंद्रित होगा तो केंद्र में भी तो एक गोला होगा कि नहीं होगा, तो दोनों कोनों के गोलों को टच करेगा। ठीक है, ये एज लेंथ हो गई भुजा, ये भुजा हो गई। अच्छा, ए बी सी, इसके केंद्र से इसके सर्कमफेरेंस परिधि तक के बीच की दूरी स्मॉल आर, इसकी पूरी दूरी कितनी हो गई 2r। ओके, इसकी दूरी कितनी हो गई यहाँ पे